अमेरिका और चीन में टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ आज से नाफिजुल अमल हो गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई चीन की गलती थी। अगर चीन मुआहिदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। 70 मुल्क अमरीकी टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राबिता कर चुके हैं। मुआहिदा उनसे किया जाएगा जो अमरीका को फायदा पहुंचाएंगे और तजारती खसारा पूरा करेंगे। उधर टैरिफ जंग के बाद अमेरिका ने पनामा कैनाल पर भी नजर जमाली। सेक्रेटरी दिफा पैट हेक्सेट कहते हैं पनामा कैनाल अहम तजारती रास्ता है, चीन को असरअंदाज नहीं होने देंगे। अमरीकी टैरिफ के बाद चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का सदर यूरोपीय कमीशन से राब्ता। दोनों रहनुमाओं की अमरीकी टैरिफ पर तनकीद, इक़्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, आलमी इक़्तिसादी आज़ादी, तजारती फ़रोग़ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के असूलों पर अमल का इआदा, स्ट्रेटेजिक ग्रीन एनर्जी और डिजिटल शोबे में ताउन की यकीन दहानी। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा आज़ाद तजारत की हिमायत करते हैं। चीनी वज़ीर आज़म बोले हमारी मईशत बैरूनी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। अमरीकी टैरिफ से यौमिया $2 बिलियन आमदन हो रही है। अमरीकी सदर का कान-कुनों से खिताब, कहा जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक के हुकाम टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका आ रहे हैं। नायाब धातों के हुसूल के लिए तमाम कानूनी रुकावटें दूर करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जल्द अहकामात जारी करूंगा। सदर ट्रंप ने तवानाई से मुतालिक 4 सदाती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर अक़वाम मुत्तहिदा में इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कमीशन के मुबाहिसे में कहा कि अस्करी मसनूई जहानत इलाक़ाई और आलमी सलामती को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकती है। AI को असलहे के मुकाबले में तब्दील होने से रोका जाए। तख़फ़ीफ़ असलहा के मामले पर जुज़वी इक़दामात नहीं बल्कि इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को क़ायदाना किरदार अदा करना। In the public domain, these deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of loans. वज़ीर आज़म की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर हैं। ज़खायर के मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्जों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन है। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़े पाक को पांव पर खड़ा करेंगे। मादनियात काम माल की सूरत में बाहर ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। मादनियात पाकिस्तान में ही तैयार करेंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ की कोशिशों को सराहा, कहा तमाम सूबों और फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल करेंगे। रेकोनिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा, फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारे सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। पाक फौज इन्वेस्टर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। आर्मी चीफ के मुल्क के आवाम से भी आगे बढ़ने और जिद्दोजहद करने की अपील, कहा आवाम के पैरों तले वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है, इसलिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं है। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की भी यकीनी बनाई जाएगी। सूबे की तरक्की में किरदार अदा करने पर बलोच अमायदीन की तारीफ, कहा मिलकर काम करने से मादनी शोबा इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। CEO हेरिक गोल्डमार्क बेरिस्टो ने खिताब में कहा मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। रेकोनिक पाकिस्तान की मौशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा।
अमरीकी नुमाइंदे एरिक माइल का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के इनेकाद पर खराज तहसीन कहा, उम्मीद है फोरम से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए खुसूसी अशाया, गैर मुल्की शख्सियात, विफाकी वज़रा, आला सरकारी हुकाम की शिरकत, शुरका के लिए कल्चरल शो का खुसूसी एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म से आलमी शिपिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रॉबर्ट मेर्सक की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का खैर मकसद। पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मौके तलाश करने की भी दावत। वज़ीर आज़म की कंपनी के साथ दस्तखत की गई मुफाहमत की याददाश्तों को जल्द मुआहिदों की शक्ल देने की हिदायत। कहा, वक्त आ गया है, तमाम रुकावटें दूर करके मैरीटाइम शोबे को आलमी मुसाबकती मयार पर लाया जाए। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए जरूरी है कि हम खित्ते में ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान को एक काबिल एतबार और मौसर इक्तिसादी राहदारी के तौर पर कायम करें। बानी पीटीआई की बहनों की भाई से मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान और दीगर का डयाला जेल के बाहर एहतजाज। पुलिस ने बानी की बहनों मुताबिक रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया, कुछ दूर ले जाकर सब कुछ छोड़ दिया। मकामी शादी हॉल के बाहर कुछ देर एहतजाज के बाद तमाम अफराद घरों को चले गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली जफर और दीगर की बानी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की बच्चों कासिम और सलेमान खान से व्हाट्सएप कॉल पर बात करवाई गई। मुलाकात न कराए जाने का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। दो दहाइयों बाद पीआईए का मालियाती कमबैक। 2003 के बाद पहला सालाना मुनाफा। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए ने 2 दहाइयों बाद सालाना मुनाफा हासिल कर लिया। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग की जानिब से देखे गए और शुदा मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन ने दिसंबर में खत्म होने वाले माली साल में 5.01 रुपए फी हसस आमदनी हासिल की, जो 2003 के बाद उसका पहला मुनाफा है। उधर वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मालियाती कारकर्दगी को निजकारी के लिए बहुत अहम करार दे दिया। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ज़ेरे निगरानी केपी सिक्योरिटी और गवर्नेंस चैलेंजेस पर सेमिनार का इनेकाद। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी, साबिक वजीर आला अमीर हैदर खान फूती और मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की शिरकत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था, सियासी क़यादत को माजी की गलतियों से सीखते हुए सूबे की सलामती को अव्वलीन तरजीह देना होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी इक़दामात के साथ मौशी इस्लाहात भी नागुज़ीर हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का ताज हैदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। बुरासा के साथ इज़हार ताज़ियत। पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा शो का ऐलान। सियासी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान वाशिंगटन पहुंच गए। शहजादा फैसल बिन फरहान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक ट्रंप टैरिफ और आलमी मार्केटों पर होने वाले असरात पर बात होगी। अमरीकी सदर के सऊदी अरब दौरे की मंसूबाबंदी की जाएगी।